और उन्होंने पूछा था कि जी नमाज़ पढ़ते हुए घुटनों में से आवाज़ें आती हैं चटकने की, तो उसके हवाले से कि किस चीज़ की उनके अंदर डेफिशिएंसी है, उनको किस चीज़ की सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो कुछ भी नहीं होता और गैस बबल होते हैं जो आपके बन जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड में या आपके जॉइंट में, तो वो आपकी आवाज़ आ जाती है समटाइम्स। ठीक है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा रेगुलरली हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आपके जो ऊपर वाला मसल है और नीचे पीछे वाला जो मसल होता है, ठीक है, ऊपर कॉर्ड्स एंड हैम्स, जिसको क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स ये होता है कि जेनेटिकली लोगों को ऑस्टियोथराइटिस होता है जी, ठीक है, और लोगों को पता नहीं होता इस बात का। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि जो है एंगल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो नी नॉक हो जाता है, आपके जो एंगल है टांगों का वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बो शेप हो गया या डिफरेंट शेप में, या वेट की बहुत ज़्यादा वेट की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हर पेशेंट से वेरी कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक तो आप ये करें कि एक्सरे कराएं, ठीक है, नी का एक्सरे कराएं। दूसरा ये कि अपने विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर सना, आप बात करते हैं उस चीज़ की जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम, बैक पेन। हर कोई कहता है उठा नहीं जा रहा, अब सुबह उठती हूँ तो ख़वातीन कहती है काम करने के लिए उठती हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द है, फ़ौरन हम एक गोली खाते हैं और वो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मुझे पता है ये कमर का दर्द होता क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात है और इसको ठीक करने का क्या ठकोर ही इसका इलाज है? ठकोर करते हैं आराम आ जाता है, तो मुझे इसके बारे में बताइए। अच्छा, अब ऐसा होता है कि टिकोर जो आप बात कर रहे हैं ना, कि वो इसलिए होता है कि मसल थोड़े से उससे नरम हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, और उसमें ऐसे फील होता है कि आप रिलैक्स हो गए हो। हालांकि जब जैसे ही आपको दोबारा हवा लगेगी मसल वैसे ही दोबारा स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, सख्त हो जाएगा या स्पैज़म में चला जाएगा। अब हम सबसे पहले अगर हम ख़वातीन की बात करें तो आपको पता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम कर रही होती हैं, झाड़ू लगा रही हैं तो नीचे झुक के झाड़ू लगा रही हैं, जी, पॉस्चर सही नहीं है, और मल्टीपल कोई चीज़ है वजनी उठा ली, जैसे लगाना इज अ वेरी बिग टेक्निक, उससे पूरा आपका जोर लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये कि समटाइम ऐसा होता है कि ख़वातीन को और मर्दों दोनों को पता नहीं होता कि वेट लिफ्ट कैसे करना है, उठाना कैसे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे, ढुस करके यूं करके आपकी कमर पूरी राउंड होगी और आप उठा रहे होंगे, और उससे क्या होता है कि आपका जो कमर के अंदर जो डिस्क होती है ना, उसमें आपके गूदा होता है, ठीक है, बेसिकली, तो वो जो है वो क्या होता है कि वो कंप्रेस होता रहता है। ठीक है, जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो हल्का हल्का बाहर आना शुरू हो जाता है, पेट्यूट आउट हमारी जुबान में कहते हैं, कि वो निकलना शुरू हो जाता है। अब वो क्या करता है कि वो आपके जो साथ वाली नसें होती हैं उनको भी दबा रहा होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से दर्द जाता है टांग से और नीचे हील तक जाता है, कोई वेन प्रेस होगी, वेन प्रेस होगी। अब इसमें भी जिसको शाटिका भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो स्पाइन का मसला हो रहा है, ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपके पट्टे जो हैं, जो आपके मसल्स हैं वो सख्त हैं। अब सख्त मसल का क्या होता है, एक पट्टा सख्त हुआ वो नीचे वाले को खींचेगा, फिर करते करते आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री खराब हो जाती है। तो ये है कि अब जिस तरह पेरिफॉर्मस एक पट्टा होता है हमारा जो हिप वाली रीजन में होता है, उसके नीचे वो नस जा रही होती है, ठीक है, तो वो भी कंप्रेस हो गई। तो इन सब चीज़ों का हल ये है कि आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको गाइड करे कि अच्छा आपके मसल्स वीक हैं तो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग इसका कोई एक इलाज नहीं है।